आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीक न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, एक ऐसे सांसद मरहूम मुनव्वर हसन साहब जब वो रास्ते से गुजरते थे तो लोग उनकी मोहब्बत में जहां वो रुकते थे तो चारों तरफ से घेर लेते थे। एक आम आदमी ये कहता था किराना का कि अगर कोई बड़े आदमी को कोई काम हो तो मुझसे बताना, मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। क्योंकि वजूहत ये थी कि उनके सांसद उनसे बहुत प्यार करते थे। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज उनकी बेटी जो किराने से होती हुई दिल्ली गई पढ़ाई के लिए और दिल्ली से लंदन तक की पढ़ाई करने के बाद फिर वापस दिल्ली संसद में आकर बैठी, और जब वो संसद में बोलती हैं तो लाखों जो बेटियां हैं हमारे देश की वो उनसे प्रेरणा लेती हैं। हमारे साथ किराना की सांसद इकरा हसन जी, सबसे पहले उनका इस्तकबाल है। इकरा जी, सबसे पहले आपका इस्तकबाल। पढ़ाई के साथ साथ पूरे परिवार को देखना और लाखों लड़कियों को, लाखों बेटियों को देश की प्रेरणा देने वाली इकरा हसन, जिनका एक हाजिर जवाबी में पूरे देश के अंदर अपनी पहचान है। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि किराने के लोगों के लिए क्या कहेंगे? किराना हमारा घर है और किराना के जो लोग हैं वो सभी परिवार का हिस्सा हैं और उन्होंने सबने मिलके बहुत कम उम्र में मुझे सबसे बड़े देश के सदन में पहुंचाया। तो मेरी बस यही कोशिश है कि रोज़ाना ईमानदारी के साथ मैं इस बात का बदल उन्हें दे सकूं और जिस पद पर उन्होंने मुझे बिठाया उस पद पर बैठ के इंसाफ की हक की मजबूती से बन सके। अभी एक अवार्ड आपको मिला है, खासतौर से जो महिला युवा सांसद, तो वो एक बड़ा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड आपको दिया गया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि संसद तो बहुत रही है महिलाएं, लेकिन युवा मुस्लिम सांसद, और फिर उसके बाद आप बेबाकी के साथ एक बात रखती हैं और वो बात पूरी देश ही नहीं दुनिया में सुनी जाती है। हम लोग लास्ट टाइम जब दुबई गए तो वहाँ दुबई में इंडिया के लोग मिले, उन्होंने कहा कि इकरा हसन एक ऐसी वाही शख्सियत है हिंदुस्तान के अंदर जिनको विदेश में भी सुना जाता है। हमने आज सुबह फजर की नमाज से, मैं बिल्कुल भी फ्रैंक बताना चाहता हूँ, सुबह फजर की नमाज से किराना गए, वहाँ से पता चला मैडम बिजी है, लेकिन उसके बाद आज यहाँ 15 मिनट बैठ के मैंने देखा बेबाकी से लोगों की वो वालिद साहब की जो विरासत थी मुनव्वर हसन साहब की, उसको बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इकरा हसन जी, बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटियां आपसे बड़ी प्रभावित होती हैं देश की, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहती। राजनीति में अगर आना चाहे तो कैसे आए? आपको तो विरासत में मिली है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हमारा जो देश है यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि चाहे कोई विरासत के पायदान पर चढ़ के आया हो या कोई अन्य तरीके से पहुँचा हो, अभी बहुत कुछ इस समाज में बदलाव की ज़रूरत है। महिलाओं के लिए हमें इस समाज को और सुरक्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन महिलाओं से और महिलाओं से, बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जगह हमें सशक्त रहना है, अपनी जगह हमें कोशिश करनी है कि हम अव्वल से अव्वल तालीम हासिल करें। और मुझे लगता है कि सिर्फ तालीम के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी अगर मुझे ये विरासत में मिला है तो उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का अगर कोई तरीका है तो वो तालीम ही है। तो मेरी नज़र में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसी कई जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर महिलाओं के ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है इसमें शिक्षा का स्तर जो घटा है, किसी भी स्कूल में, हमारे किसी भी कॉलेज में पूर्ति नहीं है अध्यापकों की, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ ढांचे बन के रह गए हैं। तो कमियां सरकार की है, कमियां समाज की भी है, कमियां सुरक्षा की भी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चियां मेहनत करके आगे आ जाती हैं सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी पढ़ाई के दम पे। तो बस वही आज के दौर में हम कर सकते हैं कि हम बेटियों को प्रोत्साहन दें। जब मैं छोटी थी मेरे वालिद ने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया और मुझे लाड प्यार में मेरे भाई से उन्होंने और ज़्यादा आगे रखा। तो उससे बचपन से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक बच्चे का, जब माँ बाप इस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं, तो मुझे लगता है घर पे सभी को वो करने की ज़रूरत है कि बच्चियों को हम बढ़ावा दें, उन्हें ये समझाएं कि वो किसी से कम नहीं है, कि वो सब कुछ कर सकती हैं और उनके हौसलों को बुलंद करें और उन्हें पढ़ाई के रास्ते पर चलाएं। और मुझे उम्मीद है कि किसी भी काम पे, कोई भी काम हो, चाहे सेना का हो, चाहे देश को चलाने का हो, चाहे अंतरिक्ष में जाने का हो, जितना अच्छा काम एक बेटी कर लेगी वो कभी भी बेटा नहीं कर पाएगा। और हमेशा ये होता है कि
हमें ट्वाइस द एफर्ट हाफ द क्रेडिट। महिलाओं का जो संघर्ष है वो ये रहता है कि हमें डबल एफर्ट करने पड़ते हैं और तब जाके कहीं छोटा मोटा क्रेडिट मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। मैंने इंदिरा गांधी जी को देखा था कि एक महिला देश को चला सकती है, तो मुझे उससे बहुत प्रोत्साहन मिला। आज जब मैं खुद एक ऐसे ओहदे में हूँ तो उनको हमेशा हम देखते थे कि वो किस तरीके से अपने आप को कैरी करती थी। तो हमें ज़रूरत है आज के वक्त में कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में देखें, पब्लिक स्पेसेस में, चाहे वो किसी अधिकारी के पद पे हों, जज हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों। और जितनी महिलाएं हमें दिखेंगी अलग अलग प्रोफेशन में, उतनी ही बच्चियों को हम इंस्पायर कर पाएंगे। तो यही एक ज़रिया है हमारे पास। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम सरकारों को अकाउंटेबल करें कि जो जिस तरीके से शिक्षा का स्तर हमारे देश में घटा है तो उसको हम बेहतर कर पाए, क्योंकि वही रास्ता है जिससे विकसित भारत हो सकता है। अन्यथा ये जैसी बातें करते हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। देखिए, जब बच्चियाँ